ओ हे गाइस, व्हाट्स अप? आ गए आप लोग? चलो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड आई होप आज साउंड बेटर होगी क्योंकि वन शुड लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। तो जो मैंने प्रीवियस वीडियो में देखा था साउंड सही नहीं थी, तो आज ये माइक से आपको बहुत अच्छी साउंड आने वाली है। लेट्स स्टार्ट गाइस। फर्स्ट क्वेश्चन, मुझे यहाँ पर ए दिया है, डी दिया है, कॉमन डिफरेंस हमने लास्ट वीडियो में देखा था, एन पोजीशन या नंबर ऑफ टर्म्स, और ए एन उस पोजीशन पे कौन बंदा खड़ा है। यहां पर ब्लैंक्स है, हमको फाइंड कर। फर्स्ट पार्ट इज सो इजी। आपको पता है ए एन का फॉर्मूला क्या होता है? nth टर्म ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां पर एन क्या होती है? पोजिशन। तो सपोज कीजिए मैं एन को 9 डालता हूं, तो नाइन्थ पोजिशन पे हु इज स्टैंडिंग वो मुझे ए 9 दे देगा। ठीक है, अब यहां पर एन आपको जैसे 8 दिया हुआ है, तो मुझे ए 8 का फॉर्मूला लगा। ठीक है, तो यहाँ ए प्लस 7d, मैंने 7 क्यों लिखा? क्योंकि n को जब मैं 8 डालूंगा, 8 माइनस वन इज 7, इसलिए 7d। अब मुझे ए 8 पता नहीं है, फर्स्ट टर्म पता है ना? 7 प्लस 7 इंटू कॉमन डिफरेंस पता है 3, 3। तो दिस कम्स आउट टू बी 7 प्लस 21 विच इज 28। तो मेरा यहाँ पर ब्लैंक में आ जाता है 28। ठीक है, प्रीटी इजी क्वेश्चन। लेट्स जंप टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, यहां पर मुझे फर्स्ट टर्म दिया है -18, कॉमन डिफरेंस नहीं दिया, बट आई नो एन एंड आई नो nth टर्म ए एन। तो अगेन मुझे ए एन का फॉर्मूला लगाना है विच इज ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मुझे ये दिया हुआ है, दिया ना, 0 इक्वल टू ए, ये भी दिया है, प्लस एन मुझे 10 दिया हुआ है। तो जब मैं यहाँ 10 डालूंगा दिस विल बी 10 माइनस वन विच इज 9 इंटू डी, मुझे कॉमन डिफरेंस नहीं। ठीक है, अब ये निकालना। नाउ इट्स अ सिंपल इक्वेशन जो आपको सॉल्व करनी है, लीनियर इक्वेशन। 18 को मान ले जाइए, साइन चेंज हो जाएगा। 0 प्लस 18 इज 18 इक्वल टू 9d। 9d से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड में जाके क्या होगा? डिवाइड। सो जब 18 डिवाइड में 9 करेंगे इट कम्स आउट टू बी 2। तो मेरा कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 2। ठीक है, तो वेरी इजी क्वेश्चंस। आपको शायद मे बी ये एमसीक्यू में आ जाए, बट जनरली ये नहीं आता बिकॉज दीज आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, थर्ड फोर्थ फिफ्थ आप लोगों के लिए है, करके कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताना जरूर। ओके, लेट्स जंप टू द सेकंड क्वेश्चन। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन, देखते हैं सेकंड क्या है। ओके, इसमें अब क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। पहले तो मुझे करेक्ट ऑप्शन चूज करना और जस्टिफाई करना कि ये ऑप्शन क्यों लिया है। ठीक है, 30th टर्म ऑफ एपी, आपको एक एपी दे दिया और इसकी 30th टर्म पूछिए। नाउ इफ यू ऑब्जर्व दिस एपी इज अ डिक्रीजिंग एपी। 10 है, फिर 7 है, फिर 4 है, एपी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। यहाँ सेकेंड टर्म 7 है, फर्स्ट टर्म 10 है, तो 7 माइनस 10 इज -8। अब याद रखना आपका कॉमन डिफरेंस माइनस किया है, और आपको निकालना है क्या? ए 30, 30 टर्म चाहिए ना, 30। तो ए 30 क्या लिख सकता हूं मैं? ए प्लस 29d लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि ए 30 क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन लिखते थे इनटू कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये 30 माइनस वन क्या होता है? 29 होता है ना, इसलिए मैंने वहां डायरेक्टली 29 लिख दिया। और आप स्कूल में भी ये कर सकते हैं। तो अगर आपको मान लीजिए ए 15 लिखना है, सो आप लिख सकते हैं ए प्लस 14d डायरेक्टली। आपको बार बार ये चीज करने की, दिखाने की जरूरत नहीं है। राइट, तो अब मैंने ए 30 लिख दिया है, ए प्लस 29d। नाउ आई नो द वैल्यूज, अब मैं सिंपल वैल्यू डाल दूंगा। माई फर्स्ट टर्म हेयर इज 10। ओके, प्लस 29 इंटू कॉमन डिफरेंस मैंने -3 निकाला था, -3। अब 10 माइनस वन आ जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 29 इंटू 3 क्या होता है? 87। ठीक है, 10 माइनस 87 नेगेटिव आएगा, छोटे में से बड़ा जा रहा है, तो आंसर आएगा -87। ये ऑप्शन में है। यस, दिस इज सी पार्ट। देन यही जस्टिफिकेशन होगी एंड माय आंसर हैज कम। ओके, लेट्स जंप टू द सेकंड
पार्ट, अब ये हम बहुत क्विकली करेंगे। 11th टर्म चाहिए तो आई नीड A11 विच इज A+10D। डू आई हैव कॉमन डिफरेंस? मैं निकाल सकता हूं इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अब जिन्होंने मेरी फर्स्ट वीडियो देखी उन्होंने को पता है मैंने +3 क्यों लिखा है, ठीक है। -1 +6/2, यार एलसीएम तो लेना बनता है ना, दिस विल बी 5/2। तो मेरा कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 5/2। अब वैल्यू डाल देते हैं बस। फर्स्ट टर्म क्या है, -3 +10 इंटू 5/2। ओके, कैंसिल आउट कर लो। दिस विल बी -3 +5 5 जा 25। 25 - 3 कितना होता है गाइस, 22। 22 है सर, ओ ये रहा 22, ठीक है। तो मेरा 11th टर्म इज 22। जस्टिफिकेशन भी हो गई, आंसर भी मेरा हो गया, राइट। लेट्स जंप टू द थर्ड क्वेश्चन। अब ये जो थर्ड क्वेश्चन है ना, ये एमसीक्यू में आपको देखने को काफी बार मिलता है, बॉक्सेस फिल करने हैं, राइट, मिसिंग बॉक्सेस। तो ये टर्म्स आपको फिल करनी। हाँ, कह रहा है ये एपी है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। ये ऑलरेडी आपको कह रहा है कि दिस इज एन एपी, एपी है। मैं इसको एक्स ले लेता हूँ यार, जो मुझे बॉक्स चाहिए। एपी की कंडीशन क्या होती है, कॉमन डिफरेंस इज सेम। वो पहले ही कह रहा है कि दिस इज एन एपी, सो कॉमन डिफरेंस तो सेम ही रहेगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकल, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये कॉमन डिफरेंस है। और कैसे निकलता है, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, ये भी कॉमन डिफरेंस है। और ये दोनों क्या है, बोथ आर इक्वल, क्योंकि एपी तो यार पहले ही पता है ना हमको है, तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा। अब बस आप रीअरेंज कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इट्स अ सिंपल लीनियर इक्वेशन। तो x प्लस एक्स, वो जो राइट वाला है वो लेफ्ट पे चला गया, +x इक्वल टू 26। और ये जो 2 है -2, ये वहां चला जाएगा, +2। तो दिस इज 2x इक्वल टू 28। तो x आ गया 14, 2 डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो x आ गया 14, आप 14 डाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो जब यहाँ 14 डालेंगे, आप कॉमन डिफरेंस देख लीजिए क्या है। 14 - 2 इज 12, 26 - 14 इज अगेन 12। तो माई एपी हैज कम, राइट। लेट्स जम्प टू नेक्स्ट पार्ट, सेकंड। एक्स ले लेते हैं। अब इसमें क्या करेंगे हम, अगला वाला बॉक्स निकालने के लिए वाई लें क्या, देखते हैं। टर्म्स तो डिफरेंट होगी, मैं दोनों को एक्स नहीं ले सकता। अब क्या कह रहा है, अब भी कह रहा है एपी है। 13 - x कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। y - 13 फिर से थर्ड माइनस सेकंड। और क्या हो सकता है, 3 - y, ये भी है। ये सब बराबर है, सब तो कॉमन डिफरेंस है। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, सब बराबर है। कौन से सॉल्व करूं यार, ऑब्वियसली y वाले सॉल्व करूंगा, x तो बाद में निकालू। तो आई विल सॉल्व दीज टू। ओके, सॉल्व करता हूं, वही रीअरेंज कर लो। 2y इक्वल टू 3 + 13 16। तो y आ गया 8, y आ गया 8। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 13 - x इक्वल टू 8 - 13। तो 13 - x इक्वल टू 8 - 13 गाइस, -5। तो x को वहां ले जाता हूँ, साइन पॉजिटिव हो गया, 5 को यहाँ लेता हूँ, ये पॉजिटिव हो गया। नाउ दिस हैज कम टू बी 18। तो ये मेरा y क्या आ गया, 8। x क्या आ गया, 18। कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, आप देख लो। 13 - 18 -5, ठीक है। 8 - 13, ये भी -5 है, मीन्स माई आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, थर्ड पे आते हैं आप। फोर्थ और फिफ्थ आप लोगों ने खुद करना है। ओके, थर्ड पार्ट, फिर से यार एक्स वाई ले लेते हैं, ठीक है। फंडा सेम है, सेम वेरिएबल्स को इक्वेट कर सकता हूँ, बट पहले मैं सारे कॉमन डिफरेंस लिख लेता हूँ। x - 5 पहला कॉमन डिफरेंस है, y - x दूसरा है। और ये 19/2 को क्या लिख सकते हो, आई थिंक मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में आपको करना आता होगा। 19/2, 2 9 18 +1, 19/2। 19/2 - y। अब क्या करें,
क्या करें क्या करें क्या करें, यहाँ पर x है, यहाँ y और x है, वहाँ y है, कैसे सॉल्व करें। काफी बच्चे ना इन टाइप के क्वेश्चन में फंस जाते हैं कि यार क्या करें, एक जगह पे ना सिर्फ y है, एक जगह पे ना सिर्फ x है, व्हाट शुड वी डू। कोई बात नहीं, सब तो बराबर ही है ना, बारी बारी बराबर कर लो, कहीं ना कहीं तो पहुंच जाओगे, ठीक है। आपको अपनी पेंसिल उठानी है, पेन उठाना है, यू हैव टू जस्ट कीप ऑन राइटिंग, क्योंकि मैथ सोच ही नहीं जाएगी जब तक लिखोगे नहीं, तब तक होगा नहीं। लेट्स इक्वेट, इन दोनों को इक्वेट कर, ठीक है। तो x को वहां ले जाके प्लस कर दूंगा, 2x इक्वल टू वाई प्लस 5, ये हो गया। अब इन दोनों को इक्वेट कर, तो y को उधर ले जाता हूँ, 2y माइनस एक्स इक्वल टू 19/2। दो इक्वेशन आपके पास, 2x, अच्छा इसको भी थोड़ा, कुछ लोगों को फ्रैक्शन जमता नहीं है तो इसको वो कर लेता हूँ, 4y माइनस 2x इक्वल टू 19। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, टू वहां मल्टीप्लाई कर लिया। तो एक इक्वेशन ये है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, और एक इक्वेशन ये है। ओके, सो दीज आर योर टू इक्वेशंस, ये एक है, ये एक है। अब आप लोग एपी पढ़ रहे हैं, डेफिनेटली आपने लीनियर इक्वेशन तो पढ़ ही रखा होगा। यू नो, इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड करूं, लीनियर इक्वेशन में क्या करते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट, एलिमिनेशन मेथड। तो मेरा 2x और 2x कट जाएगा, क्यों कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2x का साइन प्लस है, वहां 2x का साइन माइनस है। सो लेट्स ऐड बोथ दीज इक्वेशंस, तो मेरा 2x और 2x तो ऐसे गया। 4y माइनस वाई इज, कहाँ लिखूं, ये रहा, 3y इक्वल टू 19 प्लस 5 विच इज 24। तो मेरा y कितना आ गया, 8। जैसे ही आपका y आ गया, आप किसी भी इक्वेशन में डाल दो, आपका x आ जाएगा। ओके, तो आई विल चूज दिस वन, इसमें मैं y डालता हूं, तो 8 प्लस 5 इक्वल टू 2x। तो मेरा x आ गया यहां से 13/2, दिस इज माई x। तो आपका y आ गया था 8 एंड योर x इज 13/2, एंड हियर इज योर आंसर। कॉमन डिफरेंस आपने सिंपल इक्वल करना है, उसके बाद आपको इक्वेशन बनेगी, आप जस्ट लाइक लीनियर इक्वेशन यार सॉल्व कर दीजिए, इट बिकम्स वेरी इजी। ठीक है, तो ऐसे टाइप के मिसिंग टर्म वाले क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में पेपर में आ सकते हैं। फोर्थ और फिफ्थ, अगेन यू नीड टू प्रैक्टिस ऑन योर ओन, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन कि क्या आंसर आ रहा है। डाउट है, मैं करके बताऊं, ठीक है, बट ट्राई खुद करना है। लेट्स जंप टू योर फोर्थ क्वेश्चन, जो हमारा अब थ्योरेटिकल सवाल आ रहे हैं। राइट, क्वेश्चन की इंग्लिश समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर इंग्लिश आपने पकड़ ली, या क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी। विच टर्म ऑफ एपी दिया हुआ 38 13 18 78, एपी की कौन सी टर्म 78 है, मतलब वो बता रहा है कि बंदा 78 है, कहां खड़ा है, किस पोजीशन पे खड़ा नहीं पता। तो व्हेन वी हैव टू फाइंड पोजीशन, हमको क्या निकालना है, एन चाहिए। तो एन का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या है, ए प्लस एन माइनस वन, ओ मेरा पेन कहाँ गया, एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। मुझे पता है ना यहाँ 78 है, इसकी पोजीशन निकालनी है, तो ए एन कौन होता है, वो बंदा जो उस पोजीशन पे खड़ा है। पोजीशन नहीं पता, आई नो द पर्सन 78। फर्स्ट टर्म इज 3, एन ही तो चाहिए। कॉमन डिफरेंस यार आप देख लो, बड़ा इजी है, 8 माइनस 3 5। ओके, सिंपल सॉल्व करना है। मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, आपको भी वैसे ही सॉल्व करना कोशिश करनी चाहिए। जो 3 है ना, इसको वहां माइनस करो, 78 माइनस 3 75, यहाँ आ गया, एंड माइनस वन इंटू 5। अब 5 मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट, तो वहां मैं डिवाइड कर सकता हूँ। ओके, तो 75 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू एन माइनस वन, राइट। काट के देख लो, ये होता है 5 15, तो एन की वैल्यू आ गई 16, वो माइनस वन में जाके प्लस कर दिया। सो माई 16th टर्म इज 78, ठीक है। समझ आ गया, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन। आपको सिर्फ सवाल में ये पकड़ना है, आपको निकालना क्या है। जैसे आपने वो पकड़ लिया, जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला, दैट्स इट गाइस। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, क्या कहता है फिफ्थ में, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। नाउ सम एपीज आर इनफाइनाइट एपीज की, जहां पर डॉट 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 लगा होता है, मतलब एपी चलती जा रही है, नेवर एंड। ये जो एपी दी हुई है आपको दोनों पार्ट में, ये एंड हो गई है, देखो यहाँ 205 है, -47। तो आपको बस निकालना है 7 से लेकर 205 पे कितनी सारी टर्म। आपको फर्स्ट टर्म पता है,
आपको लास्ट टर्म पता है, आपको कॉमन डिफरेंस पता है, तो आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब वो 205 जो बंदा है वो किस पोजीशन पे खड़ा है। अगर मान लो 10 लोग खड़े हैं लाइन में, तो 10वें की जो पोजीशन है, 10th पोजीशन है, राइट, उतने ही तो लोग हैं। तो लास्ट की पोजीशन निकाल लोगे तो आपको पता चलेगा कितने लोग हैं। सो हम फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। मुझे लास्ट बंदा पता है 205, इसी की पोजीशन चाहिए, तो मुझे टोटल लोग पता चल जाएंगे। फर्स्ट टर्म 7 प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस अगेन 13 - 6। अब आप फिर से वही कर लो जो मैं आपको बताया था, 7 या माइनस करो, फिर 6 बाद में डिवाइड कर लो, ठीक है। 15 में से 7 क्या 8, ये हो गया 198, राइट, इक्वल टू एन माइनस वन इंटू सिक्स। 6 में डिवाइड करते हैं, 6 3 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18 इक्वल टू एन माइनस वन। तो एन आ गया, वन में प्लस कर लीजिए 34। 7 से लेकर 34 टर्म्स गया, 34 टर्म्स। ओके, क्योंकि आपने 205 की पोजीशन निकाल लिया विच इज 34, टोटल टर्म्स भी 34। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आएंगे। 18, इसका पहले एपी 15.5। 15.5 क्या होता है, 31/2। मिक्स फ्रैक्शन भी प्रॉब्लम चेंज करना फिर 13, और लास्ट जा रहा है -47। यार एपी शुरू हुआ 18 से, फिर हुआ 15.5, फिर हुआ 13। ऑब्वियसली दिस एपी इज अ डिक्रीजिंग एपी, तो यहाँ पर जो मेरा कॉमन डिफरेंस होगा वो नेगेटिव होगा। और मैं पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि फ्रैक्शन का मामला है। तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, 31 - 36/2, दिस इज -5/2। ठीक है, अब लगा लेता हूँ यार वापस वही फॉर्मूला ए एन। ठीक है, तो मेरा कॉमन डिफरेंस क्या है, यहाँ लिख देता हूँ, -5/2, राइट। ये मैं कॉमन डिफरेंस वाला फंडा मिटा देता हूँ यहाँ से। अब मैं निकालता हूँ ए एन अगेन, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये मुझे पता है -47 है, इसी की पोजिशन निकालनी है। फर्स्ट टर्म इज ए प्लस एन माइनस वन इज, कॉमन डिफरेंस मेरा कितना आया था गाइस, -5/2। दिस इज -5/2। फिर वही करूंगा यार सेम, 18 या प्लस में वहां जाके माइनस हो जाएगा। तो जब दो माइनस में होते हैं तो वो क्या होता है, 10th क्लास में यार इतना पता हो, प्लस हो जाते हैं, लेकिन साइन नेगेटिव लगता है। जो भी बड़े बंदे का साइन है वही लगता है। बट ये हो क्या जाएगा, आई विल ऐड 47 एंड 18। ओके, तो 7 और 8 मिलके 15, 4, 5 और 6। आप लोगों को भी ऐसे ही जोड़ना चाहिए, बड़े हो गए हो, यू शुड बी क्विक। ग्रोसरी स्टोर जाते हो तो हिसाब खोलने के लिए कैलकुलेटर करना पड़ता है क्या, नहीं ना, माइंड माइंड। ओके, तो माइनस माइनस यहाँ से कट जाता है, ये 2 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 डिवाइड में चला जाएगा। सो दिस विल बी 130, 65 इंटू 2 130, और वो 5 जो है वो नीचे चला जाएगा, इक्वल टू एन माइनस वन। काट लेते हैं, 5 2 10, 5 6 30, तो यार एन कम्स आउट टू बी 27, -1 वहां जाके प्लस कर लो। So there are total 27 terms in the second part of fifth question. Okay, I hope आपको समझ आ गया हो। Let's jump to the sixth question. Hmm. Check whether -150 is a term of the following AP. यहां क्या करना है, वो कह रहा है वो एपी है, चेक करना है क्या उस डिक्रीजिंग एपी में -150 कोई टर्म आता भी है या नहीं। सिंपल है, आप -150 की पोजीशन निकालें। अब पोजीशन कैन नेवर बी नेगेटिव, कैन नेवर बी फ्रैक्शन, क्योंकि पोजीशन है यार, गिनती कैसे नेगेटिव या फ्रैक्शन में हो सकती है। तो अगर एन की वैल्यू एक नेचुरल नंबर आ जाती है तो वो -150 एग्जिस्ट करता होगा उस एपी में, अगर नहीं आती तो नहीं करता होगा। ठीक है, यहाँ कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, 8 - 11 माइनस, और फिर से वही करते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। मुझे -150 की पोजीशन चाहिए। ठीक है, फर्स्ट टर्म 11 है, प्लस एन माइनस वन इंटू -1। फिर से वही करेंगे, अब आपको पता है 11 वहां जाके माइनस होगा, 2 माइनस प्लस हो जाते हैं, तो दिस विल बी -161, और वो -3 जो है वो डिवाइड हो जाएगा यहाँ। देखो, क्विक क्विक, ये काट लीजिए, 161/3 पूरी तरह तो कटता नहीं है, डेसिमल में आएगा, तो 161/3 +1 इक्वल टू एन।
161 प्लस 3/3 इक्वल टू n। n आ गया 164/3। अब ये कुछ 3 5 15 14 3 4 12 54 पॉइंट समथिंग। या पोजीशन कैन नेवर बी इन डेसिमल, राइट? 54 पॉइंट समथिंग इज नथिंग। तो ये -150 उस एपी में एग्जिस्ट ही नहीं करता। चाहे एपी डिक्रीजिंग है लेकिन एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज उसकी कोई पर्टिकुलर पोजीशन ही वी आर नॉट एबल टू फाइंड, क्योंकि एंड डेसिमल में आ। ओके, तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपका छोटा मोटा आ सकता है कि बताओ ये उस एपी में एग्जिस्ट करता था या नहीं। ठीक है, चलो आते हैं अब हम अपने सेवंथ क्वेश्चन पे। सेवंथ क्या बोल रहा है? फाइंड द 31st टर्म। क्या चाहिए? A31। कैसे लिखते हैं? अभी हम बहुत कर चुके हैं। A+30D आप डायरेक्टली लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है 31 - 1 30 होता है। ठीक है। हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। मुझे 31st टर्म निकालनी है, तो मुझे ए और डी तो चाहिए, तभी निकाल पाऊंगा। उसके लिए उसने आपको दो लीनियर इक्वेशन बना के दे दिए। देखो, 11th टर्म 38 है। कैसे लिखते हैं 11th टर्म? A+10D इक्वल टू 38। 16th टर्म कैसे लिखते हैं? A+15D इक्वल टू 73 73। दो लीनियर इक्वेशन, ए और डी निकालना है। क्या करेंगे? एलिमिनेशन, लेट्स सबट्रैक्ट देम। माइनस माइनस माइनस, साइन चेंज कर देते हैं नीचे वाली का। ए और ए गया, 10D - 15D -5D। ठीक है। 38 - 73 माइनस करना है, ध्यान से करना। लिख लो यार साइड पे। काफी बच्चे माइनस में भी गड़बड़ जाते हैं, मैंने बहुत देखा है, बहुत देखा। आप लिटरली लिख लो, बिकॉज वी कैनॉट अफोर्ड टू लूज अ मार्क ऑन सच्चा सिली थिंग। 13 में से हट गया 5, ये 13 हो गया, पता है ना? 13 हो जाता है। और ये कितना हो गया? 6, 6 में से 3 गया 3, 35। तो दिस इज -35, क्योंकि छोटे में से बड़ा गया। डी कम्स आउट टू बी 7। 5 डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस के, तो मेरा कॉमन डिफरेंस आ गया 7। नाउ आई विल पुट दिस 7 इन एनी इक्वेशन, तो इसमें डाल देता हूँ A+10D इक्वल टू 38। तो ये हो गया A+70 इक्वल टू 38। मेरा A आ गया -32, 70वां माइनस हो जाएगा, तो ये -32 आ गया। ठीक है, ए आ गया, डी आ गया। अब 31st टर्म निकाल लेता हूं। मेरे को चाहिए था A+30D। फर्स्ट टर्म क्या है? -32 प्लस 30 × 7 कितना होता है? 210। करके देख लो माइनस। 10 में से 2 गया 8, फिर 10 में 3 गया 7, और यहाँ गया 1। माई आंसर कम्स आउट टू बी 31st टर्म 178। आपका जब भी आंसर आए ना स्कूल में, आप एंड में जरूर लिखना, जैसे A31 इक्वल टू 178, put it in a box. In maths and answer, put it in a box, so that when teacher sees it, he or she knows it, and वो immediately आपका टिक हो जाएगा। क्योंकि जब बोर्ड पेपर चेक होते हैं, दे आर वेरी क्विक, वेरी स्विफ्ट। उनके पास टाइम नहीं होता इतना कि इतना 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 इतना, तो वो देखें, उनको एट अ ग्लांस आंसर दिख रहा है, ओके टक करेक्ट, लेट्स जंप टू नेक्स्ट। तो यू शुड बी वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर इन राइटिंग, तो टीचर भी समझ आएगा हाँ बच्चे को पेपर पता है कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो दिस वाज योर सेवंथ क्वेश्चन। अब आते हैं हम अपने 8वें सवाल पे। एनएपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। उसने बता दिया भैया 50 टर्म, एन बता दिया 50, टोटल जने 50। थर्ड टर्म 12। थर्ड टर्म A+2D 12। जो जो गिवन है पहले लिख रहा था, मैथ्स में जो जो गिवन होता है यू शुड राइट। लास्ट टर्म 106। लास्ट टर्म 50 टर्म्स हैं, वही तो आखिरी टर्म होगी। तो मतलब A50 दिया हुआ उसने 106। समझ आया? फिर से बताता हूँ। 50 टर्म्स है एपी में, लास्ट टर्म 106 है, मतलब A50 106 है, उसकी पोजीशन क्या है? 50। तो A50 को हम कैसे लिखते हैं? A+49D इज गिवन 106। अब क्वेश्चन अभी आगे नहीं पढ़ते, ए और डी निकाल लेते हैं, निकालना ही पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ए गया, ये हो गया 47D माइनस के साथ, और वहां 106 12 गया, 6 में से 2 गया 4। करके देख लो, 4 और 10 में से 1 गया 9, -94। तो डी आ गया हमारा 2। ठीक है, 47 डिवाइड कर लीजिए, 2 आ गया। डी कहीं भी डाल दीजिए, तो A+2D इक्वल टू 12, A+4 इक्वल टू 12, ए इज 8, 4 माइनस कर लो। ठीक है, ये डी मैंने 2 डाला था, तो 2 2 सा 4।
ओके, ए आ गया 8, मुझे क्या चाहिए, आई वॉन्ट 29 टर्म। तो समझ आया इस क्वेश्चन में क्या था। उसने आपको डायरेक्टली नहीं बताया कि ए 50 या 50th टर्म 106, उसने बोला 50 टर्म है, आखिरी टर्म 106 है। तो आपको पता होना चाहिए यार, वो बंदा ही तो आखिरी है 50वां, तो इट शुड बी ए प्लस 49। नाउ आई नीड ए प्लस 28 डी, 29 टर्म निकालनी है। तो मैं लिख लेता हूँ ए प्लस 28 डी। ठीक है, सिंपल। अब मैं निकाल लेता हूँ। ए कितना है, 8 इंटू 28 इंटू 2, तो 8 प्लस 56 विच इज 64, और इसको हम डाल देते हैं अगेन बॉक्स में। तो मेरा आंसर आ गया 64 विच इज माई 29 टर्म, राइट। तो देखो, क्वेश्चन में हम वही फॉर्मूला लगाए जा रहे हैं, ए एन ए एन ए एन, बट द वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आर डिफरेंट। आपको हर तरीके से वो एक अप्लाई करने की कोशिश करवा रहा है कि आप सोच पाओ। ठीक है, जब हम बियॉन्ड एनसीईआरटी जाएंगे तो तब सारा का सारा खेल होता है कि हाउ यू आर एबल टू थिंक इन एवरी मैथ्स चैप्टर। लेट्स जंप टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज माय नाइन्थ। इफ थर्ड एंड नाइन टर्म्स ऑफ एपीआर 4 एंड -8, अब ये बहुत तेज करेंगे हम। थर्ड टर्म 4, नाइन्थ टर्म -8, सॉल्व कर लेते हैं। माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, नीचे वाली इक्वेशन का साइन चेंज होता है, तो ये पहली माइनस था, दिस विल बिकम प्लस, तो ये गया गया। 2 - 8 -6d, 4 + 8, -8 नहीं, 4 + 8 12, दी आ गया -2, वो -6 डिवाइड कर लें, कॉमन डिफरेंस आ गया -2, उसको डाल लीजिए। a प्लस 2d इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा a-4 इक्वल टू 4, यहाँ से a आ गया 8। ठीक है, ये d है, ये a है। ओके, मुझे चाहिए विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। इस एपी की कौन सी टर्म 0 है, मतलब उसने ए एन बता दिया, उसकी पोजीशन चाहिए कि यार 0 कहाँ आएगा। ओके, तो ए एन का फॉर्म लगाता हूँ, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये मुझे पता है 0 है, इसकी पोजीशन चाहिए, वो कह रहा है 0 कहाँ खड़ा है। फर्स्ट टर्म 8 प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस -2। बस आपको रीअरेंजमेंट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। 8 को लेफ्ट पे ले जाइए, 8 का साइन है पॉजिटिव, लेफ्ट पे जाके हो जाएगा नेगेटिव, तो -8 इक्वल टू n-1 इंटू -2। अब ये -2 वहां जाके डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि पूरे n-1 से वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां जाके मैं डिवाइड कर सकता हूं। आप क्रॉस कब कर सकते हो मल्टीप्लाई, बहुत बच्चे ने देखा इस चीज में गलत करते हैं, तब आप कर सकते हो व्हेन द थिंग इज कॉमन, कॉमनली मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, तो -2 वहां जाके डिवाइड होगा, दिस विल बिकम 4, 8/2 4 होता है, इक्वल टू n-1, n आ गया यहाँ से 5, मतलब पांचवा बंदा 0 है, फिफ्थ पोजीशन पे वो 0 है। ओके, क्लियर, समझ आ गया, आ ही गया पूरा। चल, 10th पे आते हैं। क्वेश्चन तो सही है यार, क्वेश्चन तो बढ़िया है, और काफी सही पेस पे हम जा भी रहे हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर बाय चांस कहीं प्रॉब्लम है तो आप उसको पॉज करके एक बार देखिए, समझिए, देन आप आगे बढ़िए। 10th, the 17th term of AP exceeds its 10th term by 7। ये क्वेश्चन इंग्लिश का खेल है, यू शुड नो हाउ टू ट्रांसलेट दिस इंग्लिश इनटू हिंदी। 17वीं टर्म, 17th टर्म ऑफ एपी एक्सीड्स 10th टर्म बाय 7, वो 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है। तो देखो कैसे लिखते हैं, A17, 17 टर्म इज एक्सीडिंग 10th टर्म बाय 7। 17 टर्म 10वीं टर्म से 7 बड़ी है। तो इस इंग्लिश को मैंने मैथमेटिकल इक्वेशन में, आपको सिंपल कॉमन डिफरेंस। अब आपको पता है A17 को हम कैसे लिखते हैं, A प्लस 16D। ठीक है, 16 का डोला, राइट। A प्लस 9D, A10 को प्लस 7। ठीक है, अब यहाँ ए कट गया यार, ए लेफ्ट पे लेके जाओगे तो माइनस ही हो गया ना, दो बंदों के जब साइन लेफ्ट राइट सेम होते हैं आप उसको काट सकते हैं। 16D, 9D उधर ले जाइए, -9D,
इक्वल टू 7, 16 माइनस 9 होता है 7, बिकॉज दे आर लाइक टर्म्स, तो मैं माइनस कर सकता हूँ, इक्वल टू 7। 7 वहां जाके डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो रहा है वहां डी से, माइनस मत कर देना, बहुत बच्चे 7 माइनस 7 सर 0, नो 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 नो, 7 डी से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड होगा, दिस कम्स आउट टू बी 1, कॉमन डिफरेंस। अब ऐसा टाइप का सवाल भी आपका एमसीक्यू में आ जाता है, ठीक है, बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सवाल है, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दैट इंग्लिश और उसको मैथ्स में आपको कन्वर्ट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारे 11th क्वेश्चन पे। काफी सही सही सवाल है आपके एनसीईआरटी में भी ना, एपी के, और काफी बार आपको बोर्ड एग्जाम में यहाँ से सवाल दिख जाते हैं। विच टर्म ऑफ एपी दिया हुआ 315 27 39 विल बी 132 मोर देन 54 टर्म। फिर मैथ्स बनाते हैं, देखो कौन सी टर्म 132 ज्यादा होगी 54th टर्म से, ठीक है, 132 ज्यादा होगी 54th टर्म से, तो 132 प्लस, ज्यादा मतलब प्लस होता है ए, ये मुझे पता है ना, 132 प्लस ए प्लस 53 डी। आपको डी पता है, 15 माइनस 13 क्या होता है, 12, तो 132 प्लस ए भी आपको पता है 3 प्लस 53 इंटू 12, ओके, क्योंकि मैं 53 डी है, राइट। अब सॉल्व कर लो फटाफट, 53 को 12 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 6, 2 5 10, 1 3 3, 1 5 5, ये आ गया 6 3 636, तो 135, 135 कैसे लिखा है, ये दोनों प्लस कर दिया यार, प्लस 636, ठीक है। मैं बार बार कहता हूं, ऊपर नीचे लिख के ऐड कर लिया करो, करेक्ट होगा। 6 + 5 11, 6 6 7, 6 7 7 7 1, ठीक है। तो ये बंदा 54 टर्म से 132 ज्यादा है, पोजीशन भी निकाल सकते हो यार इसकी, देखो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज 771, इसकी पोजीशन निकालनी है, इसलिए मैंने इक्वल टू 771 डाल दी। अब ए है मेरे पास 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 12 है, वो तो 12 ही चल रहा है यार, इक्वल टू 771, ओके। अब ये आप बहुत बार सॉल्व कर चुके हो, 3 वहां जाके माइनस कर लीजिए, फिर 12 डिवाइड कर लीजिए, फिर 1 माइनस 1 का 1 प्लस कर लीजिए, आपका एन आ जाएगा। तो 771 वो बंदा है जो 54 टर्म से 132 ज्यादा है, और उसकी पोजीशन भी आप निकाल सकते, ओके। दिस वाज योर 11th क्वेश्चन, लेट्स जंप टू 12th पार्ट। हम्म ओवर द इयर्स मैंने देखा है 12th जो क्वेश्चन है बच्चों को समझ नहीं आता, बड़ी प्रॉब्लम होती है, देखते हैं क्या है। टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, वो कह रहा है दोनों एपीज का कॉमन डिफरेंस सेम, डी। एपी अलग अलग होती हैं, ठीक है, फर्स्ट टर्म अलग अलग होते हैं, बट काफी केसेस में ऐसा हो सकता है कॉमन डिफरेंस सेम हो, तो यहाँ वो कह रहा है कॉमन डिफरेंस सेम। नाउ द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, दोनों की 100 टर्म्स का डिफरेंट 100 है, तो पहले गिवन पार्ट लिख लेते हैं कि एक्चुअली वो दे क्या रहे हैं। एपी है 100th टर्म का डिफरेंस, तो एक एपी का जो फर्स्ट टर्म है मैं छोटा ए लेता हूँ, और दूसरे का ले लूंगा कैपिटल ए, बिकॉज एपीज आर डिफरेंट, तो ऑब्वियसली फर्स्ट टर्म डिफरेंट होगी। तो 100 टर्म लिखने तो कैसे लिखते हैं, ए प्लस 90 ठीक है, डिफरेंस दूसरे का, ये भी ए प्लस 90, क्योंकि यार कॉमन डिफरेंस तो सेम है, 100 टर्म यही होता है, ए प्लस 90, दोनों में बस ए का फर्क है, एक में छोटा ले लिया, एक में बड़ा। कह रहा डिफरेंस 100 है, अब ये कट गया, माइनस हो रहा है, तो ए माइनस ए 100 आ गया, ओके। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, 1000 टर्म भी लिख लो, कैसी होगी, ए प्लस 999, एक कम हो जाता ना, माइनस ए प्लस 999, अगेन कॉमन डिफरेंस तो छोटा ही डी है, उसमें ए छोटा उसमें ए बड़ा, ये वैल्यू चाहिए यार, ये कट गया 999, क्या आ गया, ए माइनस ए, ए माइनस ए की वैल्यू आपको पहले पता ना, 100 आप निकाल के बैठे हो, तो यहाँ 100 डाल दो, तो चाहे 100th टर्म पूछे, 1000th टर्म पूछे, 1 लाख टर्म पूछे, 57th टर्म पूछे, आपका हमेशा वो 100 ही आता, बिकॉज ऑफ द क्वेश्चन जैसा डिजाइन किया है,
कि दो एपीज हैं, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो उनकी जो रिस्पेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस है वो हमेशा आपका वो ही रहने वाला है 100 इस क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलो 13th क्वेश्चन में चलते हैं। ये मस्त सवाल है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? कितने 3 डिजिट के बंदे 7 से डिविजिबल हैं? 7 की टेबल लिखनी पड़ेगी, लेकिन सिर्फ 3 डिजिट नंबर्स के लिए, और फिर देखना पड़ेगा कितने बंदे। नाउ इट इज नॉट पॉसिबल टू काउंट यार कि ओके आई नो कि फर्स्ट 3 डिजिट नंबर 7 से कौन सा डिविजिबल होता है, लास्ट पता कर सकते हैं कौन सा होता है, फिर बीच में कितने 7 डिजिट, कितना काउंट करने बैठो। तो आप समझ आ रहा है आपको, एपी एक्चुअली प्रैक्टिकली इन सिनेरियोज में यूज होता है व्हेन यू आर नॉट एबल टू काउंट सच अ बिग सीक्वेंस, एपी हेल्प्स। तो पहले एपी बनाना पड़ेगा, सबसे पहला 7 से डिवाइड होने वाला 105 करके देख लो। 7 1 7, 3 डिजिट नंबर है इसलिए 105 लिखा है। 7 5 35। ठीक है, तो सबसे पहले 105। दूसरा क्या हो गया, ऑब्वियसली 7 जोड़ लो, 7 जोड़ लो, आप 7 जोड़ते जाओ, आपका ये एपी बन गया। लेकिन मुझे लास्ट टर्म भी चाहिए। लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं, ये इशू आता है बच्चों का, तो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। किसी से भी डिविजिबल आपने देखना है, लास्ट 3 डिजिट नंबर्स की बात कर रहे हैं, सबसे लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होता है 999। इसको 7 से डिवाइड करो। 7 1 7, 29। 7 4 28, 1 9। 7 2 14। रिमाइंडर क्या आया, 5। रिमाइंडर क्या होता है, कोई चीज एक्स्ट्रा जो बच रही है, वो जो 5 बच रहा है उसको 999 माइनस करो। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा 994। दिस इज योर लास्ट टर्म 3 डिजिट विच इज डिविजिबल बाय 7। यही तकनीक है यार कि रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर को गायब कर दो, उधर से माइनस कर दो, तो ये 994 है। और आप करके भी देख सकते हो। ठीक है, डिवाइड भी करके देख सकते हो 994 को 7 से, तो आपका प्रॉपर्ली डिवाइड हो गया। तो दिस इज योर एपी, जैसे मुझे फर्स्ट टर्म पता है, मुझे लास्ट टर्म पता है, मुझे कॉमन डिफरेंस पता है, मुझे सब पता है। चाहिए क्या, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर। हाउ मेनी नंबर्स मतलब 994 की अगर मैं पोजीशन पता लगा लूं, तो आई नो हाउ मेनी नंबर्स आर देयर। तो सिंपल अगेन, लेट्स पुट a प्लस n माइनस वन कौन टू d। n है 994, फर्स्ट टर्म है 105 प्लस n माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस है 7। 7 की टेबल पे तो 7 ही होगा। अब माइनस करके देख लो आप। ठीक है, 994 माइनस 105, बार बार कहता हूँ ऐसे करके देख लिया करो। 14 में से 5 गया 9, हार्ट हार्ट, 8 8 9। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 8 8 9 इक्वल टू n-1 डिवाइड इंटू 7। अब 7 1 डिवाइड कर लेता हूँ, 7 डिवाइड कर लो। 7 1 7, 18। 7 2 14, 49। 7 7 49, तो कितना आ गया, 127। सो दिस कम्स आउट टू बी, इधर कर लेता हूँ, 127 टू n माइनस वन, वन वहां प्लस कर लीजिए, दिस कम्स आउट टू बी 128। तो मेरी 128 बंदे हैं जो 7 से डिविजिबल है 3 डिजिट नंबर्स। ऐसा क्वेश्चन थ्योरी में कभी कभी आ जाता है। जैसे ये डिविजिबल बाय 7 था, 8 आ सकता है, 6 आ सकता है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6, कुछ भी आ सकता है। आपको पहले एपी बनानी पड़ेगी, फर्स्ट टर्म आपको सोचनी पड़ेगी, लास्ट टर्म की मैंने आपको ट्रिक बता दी है कैसे निकाल सकते हैं आप। एपी बन गई, उसकी पोजीशन निकाल लीजिए आप कहां से। ओके, हो 14th, लंबी एक्सरसाइज है लेकिन अगली 5.3 और लंबी है, वो हम दो पार्ट में करेंगे, स्प्लिट करेंगे। ठीक है, ये निपटा देते हैं। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 15? मुझे पहले एक चीज बताओ, क्वेश्चन को भूल जाओ। 10 से 250 कितने बंदे हैं, कितना नंबर है, कैसे निकालते हैं? आई नो बहुत सारे लोग बोलेंगे 240 है सर, नहीं, 241 है। आप ये करते हो ना, 250 - 10, बोलो 240। अरे नहीं यार, ये किया तो आप एक नंबर गायब कर गए ना, इसमें +1 करना है, 241 जने। ठीक है, अगर आपको ये समझ नहीं आता ना,
अगर आपको ये समझ नहीं आता आप करके देख लो, 1 से 10 कितने जने हैं? आप बोलोगे 10, क्योंकि आप उंगली पे गिन रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन अगर आप इस टेक्निक से जाओगे, आप 10 - 1 करो, 9 आता है, फिर आप +1 करते हो उसमें 10। तो ये याद रखना प्लीज, क्योंकि आप टोटल चीज ही अगर गलत गिन लोगे तो आपका सवाल तो वहीं का वहीं खत्म हो। ओके। ये चीज कहाँ गई मेरा क्वेश्चन? ओके। हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250? बिटवीन पूछ रहा है, 10 और 250 को काउंट नहीं करना, बिटवीन पूछा। तो सबसे पहला नंबर 10 के बाद जो 4 से डिवाइड होता है, दैट इज 12। तो मैं एपी बना देता हूँ। ठीक है, फिर 4 ऐड कर देता हूँ। एपी में तो ये होता है कॉमन डिफरेंस, आप प्लस करते जाओ, तो 16 20, आखिरी 250 से जस्ट पहला नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4। ट्रिक बता चुका हूं मैं आपको। डिवाइड कर लीजिए, 4 6 24, 10 4 2 8, रिमाइंडर आया 2। 250 में से 2 माइनस कर, 248। दिस इज योर लास्ट टाइम। हाउ मेनी मल्टीपल्स? क्या निकालो, कितने बंदे हैं, कितने बंदे मतलब आखिरी बंदे की पोजीशन निकालो, पता चल जाए कितने बंदे। तो फिर से वही, ए एन इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू डी। इसकी पोजीशन चाहिए, फर्स्ट टर्म 12, कॉमन डिफरेंस क्या है, 4 की टेबल लिखी है, 4 ही तो होगा। n - 1 इंटू 4, 12 माइनस करो, 8 में 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, तो 36, और 4 डिवाइड करो क्योंकि वो 4 वहां मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू n - 1। कितना आता है? 4 5 = 20, 4 9 = 36, इक्वल टू n - 1, n = 60। मैं जब अपनी 10th क्लास में था ना, मैं भी ऐसे ही कैलकुलेशन करता था, एंड आई वांट यू गाइस एटलीस्ट टू ट्राई, कि ये माइनस आप दिमाग में कर पाओ, 4 डिवाइड दिमाग में कर पाओ, एटलीस्ट टू गिव इट अ ट्राई। ओके, स्पीड बढ़ जाएगी सर। प्रैक्टिस 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 मेक्स अ वुमेन एंड अ मैन, बोथ ऑफ देम परफेक्ट, एवरी पर्सन। एन आ गया 60, तो मतलब 60 बंदे हैं, 10 और 250 के बीच में, तो 4 से डिवाइड होते हैं और मल्टी। ठीक है, लेट्स जंप टू 15। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, सीधा बोल दिया एन चाहिए। आर एन टर्म्स ऑफ टू एपीज इक्वल, दोनों के एन टर्म इक्वल है, ए प्लस n - 1 डी, ये एन टर्म होता है, इक्वल टू ए प्लस n - 1 डी। मैंने फर्स्ट वाले एपी का ए और डी छोटा लिया, सेकंड वाले एपी का ए और डी कैपिटल लिया, क्योंकि दोनों एपीज आर डिफरेंट, फर्स्ट टर्म भी अलग है, कॉमन डिफरेंस भी अलग। इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 2। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इसका कॉमन डिफरेंस क्या है? 7। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, वैल्यू पुट कर देता हूँ, सिंपल, मुझे एन चाहिए। वो कह रहा है एन की कौन सी वैल्यू के लिए दोनों के एन टर्म सेम है, मुझे एन चाहिए, मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। 63 प्लस n - 1 इंटू डी, इसका 2 है, 3 प्लस n - 1 इंटू इसका डी 7 है। ओके, अब ये मैं देसी तरीके से करता हूँ, 2n - 2, 2 मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, ये भी हो गया 3 + 7n - 7। 63 - 2, 61 + 2n = 3 - 7 -4 + 7n। ओके, चारवा प्लस कर लो, 65, और 2n या माइनस कर लो, क्योंकि 2n का साइन किया प्लस, यहाँ राइट पे आके माइनस होता है, तो दिस कम्स आउट टू बी 5n। अब पांचवा डिवाइड कर लीजिए, दिस कम्स आउट टू बी 13। तो n 13 के लिए दोनों की एन टर्म क्या आएगी? सेम आएगी, मतलब 13 टर्म पे, 13 पोजीशन पे दोनों सेम बंदा देंगे। ठीक है, 16 पे आते हैं। अब ये भी इंग्लिश वाला सवाल है, इसमें मैथ्स का कम रोल है, इंग्लिश का। फाइंड द एपी whose थर्ड टर्म इज 16। दे दिया थर्ड टर्म, कैसे लिखते हैं? 16 है। सेवंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12। सेवंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12। सेम हमने एक्सीड वाला क्वेश्चन अभी ऊपर किया, बिल्कुल वैसी सिचुएशन। ठीक है, तो यहाँ कर लेते हैं, a + 6d इक्वल टू a + 4d इक्वल टू, ओ सॉरी, +12। ठीक है, ए कट गया, वहां भी ऐसे ही किया था यार,
दो बंदे सेम साइन, लेफ्ट राइट, यू कैन कैंसिल देम आउट। 4d का साइन यहाँ प्लस है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, दिस कम्स आउट टू बी 2d इक्वल टू 12, सो d यहाँ से आ गया 6। ये d को उठा के उधर डाल दो, उधर एक है। निकाल लेंगे ना। a प्लस d को वहां डालेंगे, 6 2 जा 12 इक्वल टू 16, मेरा a आ गया 4। मुझे फर्स्ट टर्म पता है, मुझे कॉमन डिफरेंस पता है, आई कैन इजीली मेक AP। क्या बनेगा फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे, 6 जोड़ो 10, 6 जोड़ो 16, 6 जोड़ो 22, डॉट 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 लगा देने का, सवाल हो जाने का। ओके, अब आते हैं 17th क्वेश्चन पे। तो 17 18 19 20 ओनली 4 क्वेश्चंस लेफ्ट। 17 फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। हाँ ये डिफरेंट आया यार, यहाँ क्या आ रहा है 20वीं टर्म पीछे से चाहिए, तो मुझे AP उल्टी देखनी पड़ेगी। अभी आप देखो आपका कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ, 8 माइनस 3 5 है, लेकिन जब AP रिवर्स करके देखूंगा तो मेरा कॉमन डिफरेंस का साइन विल चेंज। यहाँ कॉमन डिफरेंस 5 है, बट रिवर्स में उल्टा देखूंगा तो इट विल बिकम -5। और रिवर्स में फर्स्ट टर्म क्या बन जाएगी 253, क्योंकि मुझे 20वीं टर्म चाहिए पीछे से, तो मुझे चाहिए तो a प्लस 19d ही, बट इस केस में a विल बी 253 प्लस 19 इंटू -5, बिकॉज मैं AP को रिवर्स ऑर्डर में देख रहा हूँ, राइट साइड से देख रहा हूँ, लेफ्ट साइड से नहीं देख रहा। सो माई साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस विल चेंज। अगर कॉमन डिफरेंस आपका नेगेटिव में तो पॉजिटिव लीजिएगा, अगर पॉजिटिव में तो नेगेटिव लीजिएगा, एंड योर फर्स्ट टर्म विल चेंज, क्योंकि ऑब्वियसली यार वहां पीछे से देख रहे हो तो वो फर्स्ट टर्म होगी, ये थोड़ा। ओके, अब सॉल्व कर लो आप। 253 माइनस क्या करना है 95, 19 इंटू 5 95, 13 में से 5 गया 8, 14 में से 9 गया 5, 158। 20वीं टर्म पीछे से 158। ओके, समझ आ गया। ध्यान रखना है जब भी लास्ट टर्म वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो आप थोड़ा बी केयरफुल। ओके, अब आते हैं 18th क्वेश्चन। यहाँ पर थोड़ा लीनियर इक्वेशन का फंडा लगेगा, प्लस माइनस आपको करना पड़ेगा, ठीक है। हम्म द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ AP इज 24। कह रहा है फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम 24 है। सॉरी, लिख लेते हैं। फोर्थ टर्म, एट्थ टर्म, सम कह रहा ना इसलिए प्लस कर दिया, इक्वल टू 24। यहाँ से इक्वेशन बन गई 2A प्लस 10D इक्वल टू 24। मेरा मानना क्या है, आपकी जो भी लीनियर इक्वेशन बनती है ना, आप उसको जितना छोटा कर सकते हैं ना, उतना इट विल बी बेटर फॉर यू टू सॉल्व। अब देखो लेफ्ट साइड पे 2 और 10 है, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो और वहां 24 पे डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो प्रैक्टिकली पूरी इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो। तो जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा पूरी इक्वेशन, तो ये बन जाएगा a प्लस 5d इक्वल टू 12, क्योंकि हर जना 2 से डिवाइड हो सकता है। ये मेरी छोटी हो गई। ओके, नेक्स्ट बनाते हैं। द सम ऑफ सिक्स एंड टेंथ टर्म इज 44। सिक्स टर्म को कैसे लिखें, a प्लस 5d, टेंथ टर्म a प्लस 9d इक्वल टू 44। ये भी कर लेते हैं, 2A प्लस 14D इक्वल टू 44। इसको भी छोटा कर लो, ये देखो ये पूरा भी 2 से डिवाइड होता है, तो दिस कम्स आउट टू बी A प्लस 7D इक्वल टू 22। राइट, दो इक्वेशन है, सॉल्व करना है, ए और डी निकालना है, और फिर AP की आप पहली तीन टर्म निकाल सकते। दोनों क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर लो यार, फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करोगे, ए कट जाएगा, ठीक है। अब 7D माइनस 5D, 2D सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, 7D माइनस 5D 2D इक्वल टू 22 माइनस 12 कितना होता है 10, तो D आ गया आपका 5। ओके, D 5 आ गया, किसी भी इक्वेशन में डाल दो, फर्स्ट में डाल देता हूँ A प्लस 7D इक्वल टू 22, तो ये हो गया A प्लस 7D, 7 5 जा 35 तो 22। ओ इंटरेस्टिंग, ए नेगेटिव आ रहा है इसमें, ये आ गया 5 में 2 गया 3 -13।
ए माइनस 13 आ गई। तो फर्स्ट थ्री टर्म्स, पहली टर्म -13, अगली 5 जोड़ दो -8, फिर 5 जोड़ दो -3। ठीक है। So these were your three terms of AP of your 18th question. Now let's jump to 19th. Second last question है हमारा। सुबा राव, काफी इंटरेस्टिंग नेम है। Started work in 1995 at an annual salary of 5,000। एक साल में 500 रुपए मिलता था। Received an increment of 200 each साल। In which year did his income reach 7,000? सुब्बा राव 5,000 से शुरू किया था, 200 रुपए इंक्रीमेंट मिला हर साल, 200 रुपए जंप कर गया, तो अब कितना हो गया? 5,200। फिर अगले साल फिर 200 रुपये जंप कर गया, 5,400। 200 रुपये इंक्रीमेंट मिलता जा रहा है, तो आपको पता चल रहा होगा कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 200 है। और जाते 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 7,000 उसकी सैलरी हो गई। पूछ रहे कितने साल लग गए या कौन से साल में 7,000 सैलरी हो गई। मतलब आपको क्या निकालना है? एन 7,000 की पोजिशन, विच ईयर। सो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब तो आप मास्टर हो गए होंगे निकालने में, हम इतना आगे आ चुके। 7,000 इक्वल टू फर्स्ट टर्म 5,000 प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस 200। दिमाग में करते हैं आप। 5,000 में माइनस होगा, 7,000 माइनस 5,000, 2,000। 2,000 और यहाँ 200 डिवाइड करो, कितना होगा? 10। वहां 1 प्लस करो, 11। मुश्किल लगा? कोई नहीं, करके देख लो यार। 2,000 5,000 में माइनस हो गया, n-1 इंटू 200। लेट्स डिवाइड 200, तो 2,000 डिवाइड बाय 200 इक्वल टू n-1। ये कट गया, 10 आ गया, 1 वहां प्लस हो जाएगा, तो n कितना आ गया? 11। 11th ईयर में उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 7,000। तो 11 साल लगे उसको 7,000 तक पहुंचने में, विद एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। थिंकिंग इंक्रीमेंट सेम ही रहा है हर साल, राइट। अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पे, मैडम रामकली पे। ओके। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। पहले हफ्ते 5 रुपए बचाए, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाय 1.75। 5 बचाए, अगला हफ्ता 1.75 इंक्रीज कर दिया, फिर 1.75 इंक्रीज कर दिया। अब करके देख लो यार, प्लस कर लो। 5 + 5 10, ठीक है, 15, 8.5, 8.5। तो ऐसे वो इंक्रीज करती जा रही है, करती जा रही है, एंड हर सेविंग्स नाउ शी हैज कम टू 20.75। क्या सही तरीका ना यार। आप हर हफ्ते अपनी सेविंग को बढ़ाते रहो। कुछ भी, अगर आप मान लीजिए 100 रुपए सेव करते हैं, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट है, स्कूल स्टूडेंट है, या इवन वर्किंग है, तो आप अपनी सेविंग को कीप ऑन इंक्रीजिंग। आप देखना क्या मैजिक होता है, वो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। ठीक है, कंपाउंडिंग बहुत सही जाता है। इफ इन nth वीक और वीकली सेविंग्स बिकम 20.75, तो n निकालना, मतलब 20.75 उसको किस हफ्ते में उसने जाके सेविंग उसकी ये बन गई, मतलब कितना टाइम लग गया उसको वहां तक पहुंचने में। तो अगेन मुझे n निकालना, मतलब 20.75 की क्या निकालनी है आपको? पोजीशन चाहिए। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 डी। अब डेसिमल का फंडा ध्यान से करेंगे। 20.75 इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है इसका? 1.75, क्योंकि 1.75 की वो एवरी वीक इंक्रीमेंट कर रही थी अपनी सेविंग। अब पांचवा माइनस कर लेते हैं, 20.75 माइनस 5, 15.75 डिवाइड बाय 1.75 n-1। अब दोनों जगह ना, आप देखो डेसिमल के बाद दो जने, तो मैं डेसिमल हटा सकता हूँ। तो ये आ गया 1575 डिवाइड बाय 175 इक्वल टू n-1। अब ऑब्वियसली नंबर ऑफ वीक्स है, तो ये डिवीजन तो पूरी की पूरी होती ही होगी। करके देख लो, 175 और 1575, 175 की टेबल में 1575 किस पे आता है? 9 पे आता है। करके देख लेते हैं यार, 175 इंटू 9, 9 5 55, 9 7 63 प्लस 4 67, 9 1 9 5। क्या किया ना मैंने, बढ़िया। आपको भी ऐसे ही करना है।
सीधा सोचा 9 पे, तो 1575 माइनस 0, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 10, क्योंकि ये कट के कितना आ गया? 9, तो वहां प्लस कर लो 10। तो 10th वीक में हर सेविंग विल बी 20.75। 10 हफ्ते लग गया, कहाँ 5 रुपए से शुरू किया था, 10 हफ्ते में ही, मतलब लेस देन 3 मंथ्स 20.75 की सेविंग में पहुंचे। अब आप सोचिए कि अगर आप हर हफ्ते 500 बचाते हैं, और आप कुछ पर्टिकुलर एक्स अमाउंट हर हफ्ते वो इंक्रीमेंट करते जाते हैं, मान लीजिए 100 रुपए, तो 500, फिर 600, फिर 700, अब देखिए आपका कितना कंपाउंडिंग चला जाएगा। ओके, तो गाइस दिस वाज योर 5.2 एक्सरसाइज, जिसमें हमने nth टर्म एन निकालने सीखा, बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन किए, और जो लास्ट वाला सवाल किया ना सेविंग वाला, वो एक्चुअली प्रैक्टिकल सवाल है। आप अपनी रियल लाइफ में उसको अप्लाई करके देखिए, क्योंकि काफी बच्चे पूछते हैं सर ये क्या करना है पढ़ के, एपी शेपी पता नहीं क्या है। यहाँ पर हेल्प करता है। जब आप एक्चुअली नौकरी में जाएंगे और आप इस चीज को अप्लाई करेंगे, तो ये एपी का फॉर्मूला लगेगा जिससे यू कैन कैलकुलेट कि हाँ, इतना टाइम है मैं इतना बचा सकता हूँ, या इतना सारा बचा सकता हूँ। क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे सम, टोटल कितना बचा लिया, ऑडिटोरियम में टोटल कितनी सीट्स लगा दी। ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज विल बी ऑफ सम ऑफ टर्म्स, जिसमें फर्स्ट वाली एक्सरसाइज का भी फंडा डेफिनेटली यूज होगा। स्टे ट्यून्ड, सी यू गाइस, ओके बाय, टेक केयर।